बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये डायलॉग भोजपुरी में पुराना हो चुका है और अब नया डायलॉग जो है वो ये है, बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर। चल। एक्चुअली होता ये है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से एचडी जैसे हमेशा से होता आ रहा है उस तरीके से कंट्रोवर्सी होता है। ये कंट्रोवर्सी की जड़ें बहुत पुरानी है लेकिन आज आके तूल पकड़ लिया है। और ये कंट्रोवर्सी पवन सिंह खेसारी लाल यादव का नहीं है, पवन सिंह आपस में ही कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। कल आरा कोर्ट में पेशी थी पवन सिंह की और पवन सिंह अपनी वैवाहिक जीवन पे और अपने पे हो रही टिप्पणियों पे आके स्टैंड लेते हैं और कहते हैं कि केकरो बोलला से हमारा कोई फर्क ना पड़ेला। इस तरीके की तमाम बातें करते हैं और पवन सिंह एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शो करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि हम पावर स्टार थे, हैं और रहेंगे। चलिए इतना तक तो सब कुछ ठीक था। पवन सिंह फिर उसी दिन उसी रात जाते हैं एक बर्थडे पार्टी में। पवन सिंह के अपने किसी करीबी का बर्थडे पार्टी होता है और वहाँ पे पवन सिंह वो बात बोलते हैं जिसको लेके सब लोग कह रहे थे कि ना भैया अब तो जब आगाज हो चुका है तो इसका अंजाम बहुत बड़ा होगा और पूरा 2024 यानी कि आने वाला साल जो है वो इसी में मकसूद रहेगा और इसी में एकदम दमखम वाला रहेगा। होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह जैसा मूछ रख लेला से लोग वीर कुंवर सिंह बन जाए का। और ये बात जो होता है वो पवन सिंह जो है वो अक्षरा सिंह के पिता के लिए कहते हैं। अक्षरा सिंह के लिए भी बहुत सारी बात कहते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जिसको गाना गाने नहीं आता था उसको हम गाना गाना सिखा दिए, पहले किसी को बोलने नहीं आता था, गाने नहीं आता था, पहले हमारा सामने बोली ना निकलत रहे, आंख ना उठत रहे, वो आज हमारे खिलाफ बोला था। इस तरह की कितनी सारी बातें पवन सिंह बिना नाम लिए हुए अक्षरा सिंह के लिए बोलते हैं और लास्ट में इस बात की चेतावनी भी देते हैं कि हम देख रहे हैं अगर कोई एक इंसान भी इस 10 दिन के अंदर एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोला, एक शब्द भी हमको डिफेम करने की कोशिश किया, तब हम बताएंगे कि किस तरीके से लोगों को डिफेम किया जाता है और हम नाच नहीं नचा दिए सब लोग को तो फिर मेरा भी नाम पावर है। मतलब इस तरीके का कुछ बात जो है वो इंटरनेट पे पवन सिंह सबके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि अब केहू ना बोली। अरे भैया अब केहू बोली चाहे ना बोली, ये बात का भी 10 दिन तो छोड़िए, अच्छे से 10 घंटा भी नहीं बीता था तब तक अक्षरा सिंह एयरपोर्ट से अपने चमचमाती फॉर्च्यूनर में से मिर्ची तूर के और ऐसे ऐसे घुमाते हुए एक इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में कहती है कि ना ना हम लोग का वीडियो इंटरव्यू हमको फुर्सत है जी, हम लोग का देखते ही नहीं है। और फिर जानते हैं दोस्तों क्या होता है, कहती हैं बाप से बात करने से पहले या फिर बाप के बारे में कुछ बोलने से पहले बेटी से बात करो। और इस तरीके से झटकती है पवन सिंह के बात वाले बात पे कि फिर बात बन जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पवन सिंह के बारे में और बहुत सारी बातें बोलती हैं। उनसे मीडिया वाले पूछते हैं कि पवन सिंह ने ही आपको बना दिया, तो बताती हैं इन लोग के जेबानू जीवन 100 साल के है, ये लोग भरत शर्मा को भी बनाए हैं, कल्पना पटवारी को भी बनाए हैं और आगे ही पता नहीं कितने लोगों को बनाएंगे। और अक्षरा सिंह को अगर कोई बनाया है तो वो ऊपर वाले हैं, भगवान हैं जो भगवान बनाए हैं। और कुल मिला के जिस चीज को पवन सिंह ने मना किया था कि 10 दिन तक एक शब्द नहीं बोलना है, उस चीज को 10 घंटे भी अक्षरा सिंह तो कम से कम बर्दाश्त नहीं की और कर दी है वीडियो रिलीज। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या पवन सिंह अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे जो वो बात कहे थे वो सही हो पाए या फिर क्या होगा, अब तो समय ही बताएगा। खैर इस पे हम एक डिटेल वीडियो शाम में लेके आने वाले हैं तो उसका इंतजार कीजिएगा A1 बिहार पे। बाकी इन सारे मामले पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। अक्षरा सिंह ने तो बोल दिया है। खैर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दोनों वीडियोस, ठीक है। और जैसा कि यार देखो, किसी के कहने के तरीके पे मैं नहीं जाना चाहती, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ यार, कोई अगर फैमिली मैटर हो तो उसे हमें ड्रैग नहीं करना चाहिए कहीं भी, ठीक। हाँ, पवन सिंह, ये बात तो सच है कि पवन सिंह अब तक चुप थे, ठीक है। लोग उनके बारे में या उनकी फैमिली मैटर से रिलेटेड और लोगों का लाइक ज्योति सुंग हो गई या फिर अक्षरा सिंह हो गई, ठीक है, तो इन सब से इंटरव्यू लेते रहती थी और सब लोग बस
ओपनली कुछ ना कुछ बोलते थे, कुछ ना कुछ कहते थे। भाई जो अपना अपना उनका साइड था वो रखते थे मीडिया के सामने, ठीक है। अब अभी तक पवन सिंह ने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन अब पवन सिंह भी इसी मैदान में उतर चुके हैं। अब पवन सिंह भी सामने से रिप्लाई देने लगे हैं, ठीक है। तो देखना ये है भैया, ये बहस कहाँ तक जाती है, कोर्ट तक ही रहती है या फिर मतलब बाहर मीडिया में भी छिछालेदर होगी इसकी, है ना। तो क्योंकि हो तो रही ही है, पवन सिंह इस चीज में इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, ठीक है। पवन सिंह कुछ बोले चाहे ना बोले, लेकिन इसमें छिछालेदर तो मची रही है ना। वो बोले तब भी, ना बोले तब भी, तो फिर बोलना ही ठीक। भाई अपने लिए कोई इंसान क्यों ना स्टैंड ले, है ना। और अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार होता है, हर किसी को अधिकार होता है। यहाँ मैं सभी की बात कर रही हूँ, हर किसी को अधिकार होता है अपनी बात रखने का। तो जो चीज़ें बोलना चाहता है वो बोले। और जिस चीज़ का प्रूफ वो रखना चाह रहे हैं, कोई भी इंसान, ठीक है, अगर प्रूफ रखना चाह रहे हैं सामने तो वो रखें, अंधेरे में ना रखें ऑडियंस को, ना ही मतलब हवा में ऐसे तीर छोड़ो, ठीक। सिर्फ अगर प्रूफ है कोई तो उसे ले जाकर आप कोर्ट में पेश करिए, ठीक है। और जो भी कोर्ट फैसला करेगी जनता उसे मानेगी, है ना। जनता उसे मानेगी और उसे मानना चाहिए, ठीक। तो आई थिंक कोर्ट का जो केस है वो कोर्ट में ही निपटना चाहिए। और बाहर जो कंट्रोवर्सी चल रही वो तो चलती ही रहती है, कभी चलती है, कभी ठंडी हो जाती, कभी मतलब कुछ भी लोग थोड़ा बहुत कुरेदते रहते हैं, है ना। तो देखते हैं भाई अभी क्या का होता है। और जैसा कि यार पवन भैया ने कहा कि हाँ मेरे बारे में कोई कुछ अब बोले ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो एटलीस्ट अक्षरा सिंह को ये चीज़ सीरियसली लेनी चाहिए थी कि आप बिना किसी की परमिशन के किसी के बारे में बोल नहीं सकते, है ना। अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हो, आपका जो राइट ऑफ स्पीच है, ठीक है, वो एक हद तक है, लेकिन किसी और के बारे में बोलना ये भी सही नहीं है। दूसरी बात, पवन सिंह की भी यहाँ पे एक छोटी सी गलती है कि उनके पापा को ड्रैग नहीं करना चाहिए इस चीज़ में, घसीटना नहीं चाहिए, है ना। अगर मतलब आपकी आपस में जो दुश्मनी है, आपकी आपस में दुश्मनी शब्द, छी मुझे ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए था। आपकी आपस में जो बात है, जो भी मन मुटाव है, ठीक है, भेदभाव जो भी है आपके आपस में, उस चीज़ को माँ बाप तक ना ही ले जाओ तो बेहतर है। ना अक्षरा सिंह को पवन सिंह के फैमिली के बारे में कुछ भी बोलना चाहिए, ना ही पवन सिंह को अक्षरा सिंह की फैमिली, उनके फादर या मदर के बारे में कुछ भी बोलना चाहिए, ठीक है। मुझे तो यही लगता है, लेकिन वही है, रेज में आप तो क्या बोल जाते हो ये आपको पता नहीं चलता। खैर यार, आगे आने वाला समय ही बताएगा ये बहस कहाँ तक जाती है। तो आप लोगों का क्या कहना है इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।